नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ। थोड़ा सा प्रसंग है, प्रसंग अति सुंदर है। कपिल भगवान ने माँ से जो कहा है वो बड़ी आध्यात्मिक बातें हैं, सुंदर बातें हैं और मन को वश में करना चाहिए। हम जो बंधे हुए हैं कर्म बंधन में, तो वो मन के द्वारा बंधे हुए हैं या आत्मा के द्वारा बंधे हुए, शरीर के द्वारा बंधे हुए हैं। तो देखो, मुक्ति किसकी होती है? आत्मा की होती है, शरीर की होती है या मन की होती है? किसकी होती है? और हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए इंद्रियों को वश में? इंद्रियों को वश में करने से मन को वश में कैसे करें? मन को वश में करने से फिर हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो इन सभी को प्रश्नों को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आपको अब जो बात बताने जा रहा हूँ वह अति सुंदर बातें हैं। कपिल भगवान ने कहा माँ से कि माँ, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या उपदेश करूँ? आप विदेशी हैं, परम स्वादी हैं, आपसे मैं क्या कहूँ? फिर भी जो मैंने जाना है उसे ज़रूर कहूँगा। तो कपिल भगवान बोले कि सबसे पहले हमें इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, जब तक ये इंद्रियाँ भटकेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए। फिर यदि वश में नहीं होती तो प्रत्येक इंद्रियों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ देना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं वो सांसारिक कार्यों में, सांसारिक जंजालों में ये इंद्रियां भटक रही हैं। तो प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा की अगर मोड़ दिया तो हमारी इंद्रियों में सुधार हो जाएगा। ये इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। जैसे जीभ कहती है कि हमें ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन खाने चाहिए, तो आप स्वादिष्ट भोजन खाइए, लेकिन परमात्मा का भोग लगा के खाइए। परमात्मा से जो संबंध जोड़ दिया फिर इसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों को, जैसे कि कानों से हम जो कुछ संगीत सुनना चाहते हैं तो परमात्मा के भजन सुनो, कृष्ण के भजन सुनो, राम जी के भजन सुनो। सुनोगे इन भजनों को तो आपके अंदर प्रसन्नता होगी, आपका मन सात्विक बनेगा। दूसरी बात क्या है कि जहाँ तक बंधन का कारण है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता है। लोग इसे समझते हैं कि आत्मा ही जन्म लेती है, आत्मा ही मरती है। तो ये लोगों की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आत्मा का बंधन नहीं होता है। इसीलिए आत्मा की मुक्ति का सोचना तो अपराध है। जिस चीज़ का बंधन नहीं है उस चीज़ की मुक्ति कैसे? और दूसरी बात, शरीर का भी बंधन नहीं है। ये शरीर जन्मा है और ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो इसका बंधन कैसा? तो बंधन तो है सिर्फ मन का। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है। तो माँ मन ही बंधन में डालता है, मन ही मुक्ति देता है। यदि विषयों के प्रति मन अनासक्त है, आसक्ति है, यदि विषयों के प्रति मन में आसक्ति जो है तो हम बंधे हुए हैं। और मन विषयों से अगर हट गया तो हमारी मुक्ति है। इसीलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। मन को अनासक्त बनाने का जो तरीका है माँ, वो है सत्संग। सत्संग करें, महापुरुषों के सामने बैठकर परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें। क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं है तब तक मन प्रभु में लग नहीं सकता है। बिन परती तो हो न प्रीति, बिना जाने परमात्मा को समझें कैसे? इसीलिए सत्संग में जरूर जाएं, सत्संग का समय निकालें। और सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य माने होता है अविनाशी। परमात्मा को जो संग करा दे
उसी का नाम सत्संग है। सत्संग करें, धीरे धीरे मन कृष्ण के चरणों में लगेगा। और मन को वश में करने का जो दूसरा तरीका जो है माँ, वह है अष्टायोग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान व समाधि। मन को वश में करना है तो हम अहिंसक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने। हिंसा करने, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसक बने। अब सत्य बोलने का संकल्प लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्य बोलें और ये प्रयास करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संयमित जीवन जिए। परमात्मा के चरणों में जिसने अपने मन को लगा दिया, मन, बुद्धि और इंद्रियां ये सब परमात्मा की तरफ मोड़ दिए, तो हमारा जो मन है वो सात्विक होकर परमात्मा में ही रह जाएगा। और ये परमात्मा में लग जाने से ही सब बंधनों से मुक्त है, फिर इसका कोई बंधन नहीं है और फिर न इसका जन्म है न फिर मरण है, ये सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको जो थोड़ा सा कहा है, जो कपिल भगवान ने माता देवती को बताया था, वही मैंने आपको थोड़ा सा प्रसंग जो बताया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन आप इसे अपने जीवन में धारण करें, इन्हें आचरणों में लाएं, फिर देखें अपने जीवन में कितना परिवर्तन होता है। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी? जो भक्तजन इस वीडियो को देखते हैं, अगर समझ में कुछ नहीं आता तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उन्हें दूसरी वीडियो में उसी प्रश्नों का उत्तर हम आपको दे सकते हैं। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।